नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्रभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुरी निर्मोऽस्तु केवली धनिदम्। अद्भुत ग्रंथ समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। एक एक गाथा भगवान आत्मा को बताने वाली, मैं आत्मा, मैं ज्ञायक, मैं शुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूपी अजर अमर तत्व, ऐसी अपने स्वरूप को बताने वाली एक एक गाथा अपन देख रहे हैं कर्ता कर्म अधिकार की। और गाथाओं के ऊपर अमृत चंद्र आचार्य ने कलश भी लिखे हैं। यहाँ पे अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया है, क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादिकाल से चल रही है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे नष्ट हो और यहाँ पे जीव अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे बने, उसकी विधि इन गाथाओं में बताई है। यहाँ पे हमने आज सुबह 80, 81 और 82 तीन गाथा हमने देखी और इन तीन गाथाओं में हमने देखा कि कर्म की पर्याय माने पुद्गल की पर्याय और आत्मा की पर्याय के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमने देखा ना कि कर्ता कर्मपना नहीं है, परंतु क्या है, इनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और फिर कहा ना कि क्या कहा, अंत में कहा, एक दृष्टांत दिया कि जैसे माटी घड़े को तो करे, मिट्टी में से घड़ा तो बने, परंतु मिट्टी में से कपड़ा नहीं बनता है, कपड़ा बनना अशक्य है। ऐसे जीव अपने परिणामों को तो करे, परंतु जीव पुद्गल के परिणाम, परद्रव्य के परिणाम करे, वो अशक्य है। और फिर भावार्थ में एक बात जबरदस्त कही ना कि परद्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी भी नहीं और अज्ञानी भी नहीं, परंतु अज्ञान भाव से अज्ञानी राग का करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव से ज्ञान का करता है। ज्ञानी को राग का क्या हो गया है, ज्ञानी राग का अकर्ता हो गया, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि ज्ञानी को हो गई। अब जगत में एक परमाणु के भी ज्ञानी क्या नहीं है, कर्ता नहीं है। सबको जानते तो है, शुभ शुभ परिणाम होते हैं, परंतु निरंतर अपने को चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जानते हैं। मुनिराज को ही देखो कि कैसी दशा, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, माने एक चैतन्य स्वरूप में सदाए निरंतर विराजमान है। एक आत्मदेव ही ज्ञानियों को मुख्य होता है ना पूजा में, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, है ना, माने चिंतन में भी वो, वाणी में भी वो, और अनुभूति भी भगवान आत्मा। ऐसा सर्वोत्कृष्ट तत्व सुखी होने का मार्ग हमें गुरुदेव श्री ने समझाया। गुरुदेव श्री ना हो तो हमें ये सुखी होने का मार्ग कौन समझाता, कौन भेद विज्ञान का मार्ग समझाता, कौन कहता है कि राग करने योग्य नहीं है और ये निर्मल परिणाम करने योग्य है, क्योंकि ये परिणाम निराकुल स्वभाव वाले हैं और राग आकुलता स्वभाव वाला है ना। कहाँ आनंद मिलेगा, जहाँ आनंद है, आनंद नो जो दरियो छे, जो कुआ है, जो समुद्र है, वही से आनंद मिलेगा। विषयों में से स्त्री पुत्र पति पत्नी पैसा धन दौलत मकान बंगले आदि में से कहीं से भी मुझे सुख की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। ऐसा आनंद स्वभावी भगवान आत्मा को दर्शाने वाली ये सारी गाथाएं हैं। कलश पे आते हैं। एक 50 नंबर का कलश, 50 नंबर का कलश है।
है ना, वो अपन पहले देखते हैं। देखो હવે कहते हैं कि આ અર્થનું કળશરૂપ કાવ્ય કહે છે। શ્લોકાર્થ જ્ઞાની તો પોતાની અને પરની પરિણતિને જાણતો પ્રવર્તે છે। શું કીધું? જ્ઞાની પોતાની અને પરની, या गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ा पूरा, उसमें गुरुदेव श्री ने जो परनी परिणति है ना, परनी परिणति एमा बधुं ज, उसमें तो सब ले लेना, परंतु राग भी आ गया उसमें। परनी परिणति में શું આવી ગયું? રાગ આવી ગયું, રાગ પણ આવી ગયું। પોતાની અને પરની પરિણતિને જાણતો પ્રવર્તે છે, माने राग के परिणाम को भी ज्ञानी क्या करता है? પોતાની અને પરની એટલે પુદ્ગલની, સોરી, પોતાની પરિણતિ એટલે રાગ પણ થાય ને, જે શુभ અશુभ પરિણામ થાય છે, અને પુદ્ગલ એ शरीर की जो भी क्रिया, अवस्था, दशा कुछ भी हो, अपनी और पर की, अपने परिणति में जो राग आदि परिणाम होते हैं उसको भी ज्ञानी जानता है, और पर की परिणति, ये पुद्गल की जो परिणति होती है, पुण्य पाप के जो उदय आते हैं, उन सबको ज्ञानी क्या करता है? तो कहते ज्ञानी जानता है। आ श्लोक ज्ञानी माटे लखवामां आव्यो छे। ये श्लोक में ज्ञानी की बात कही क्या? क्योंकि अज्ञानी तो उदय आता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है। पूज्य बेन श्री का बोल है ना वचनामृत में कि बंद समय चेत, उदय समय शा ऊंचा। एक उदय आ जाता ना, आकुल व्याकुल दुखी हो जाता। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आहा, ये मार्ग है। माने अज्ञानी तो निरंतर बंद बांधते समय माने परिणाम बिगाड़ देता है, परंतु उदय आता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है। एक कहते हैं ना कि पाप के उदय से जीव डरता नहीं है, पाप के उदय से तो डरता है, परंतु पाप परिणाम से नहीं डरता। क्या कहा फिर से? पाप के उदय आता है तो डर जाता है, कोरोना आ गया ना, तो ये पाप का उदय तो आया, डर जाता है, परंतु ये उदय क्यों आया? तो कहते ऐसे पाप परिणाम स्वयं ने किए थे ना, तो पाप परिणाम से जीव नहीं डरता, डरना था परिणाम से, और डरता है उदय से। उदय से भी, उदय के कारण कोई दुखी नहीं होता, परंतु जैसे परिणाम करता है उसके कारण जीव दुखी होता है। कितना गजब का मार्ग, निरंतर ज्ञान में, आनंद में रहने का गंभीर सूक्ष्म तत्व हमें गुरुदेव ने दिया है, और हम उपयोग को कैसा कर देते? स्थूल कर देते हैं हम उपयोग के। देखो ये मनुष्य पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है। खाली एक सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाना, पढ़ लेना, पढ़ा लेना, ये कोई मार्ग नहीं है। कहते ना 3 चीज, राजेंद्र पंडित जी ने 3 चीज बहुत अच्छी कही। क्या कही? ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय अभी हो रही है, बराबर, और ये मनुष्य पर्याय हाथ में से छूट जाएगी। 3 अवस्था मनुष्य पर्याय की, मिली, बराबर, अभी रही है, और थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगी? थोड़े समय के बाद छूट जाएगी। छूट जाएगी, पर छूट जाए उसके पहले हम क्या कर ले? उसके पहले हम अपना काम कर ले, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ, ये देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना दुर्लभ, ये संगनी पंचेंद्रियपना मिलना दुर्लभ, ये उपयोग का इतना ज्ञान का उघाड़ होना दुर्लभ, और उसके उपरांत यदि रुचि होना, ये कान में ये बात पढ़ना, ये तो उससे भी अति दुर्लभ है ना। और अपुरुषार्थ करके क्या कर ले? अपुरुषार्थ करके परिणमन कर ले, क्योंकि ये तो सब बाहर में जो भी है वो सब कुछ उदयाधीन है, और मेरा स्वभाव तो इन सब से कैसा है? भिन्न है, सिद्ध स्वभावी है ना, परिपूर्ण तत्व छू, शुद्ध छू, एवो ने वो छू। अवस्था में कितना भी बिगाड़ हो जाए, अवस्था में कितना भी बिगाड़ हो जाए, परंतु द्रव्य स्वभाव तो ज्यों का त्यों, उसमें कभी बिगाड़ हुआ नहीं। ऐसा जो भेद विज्ञान जिसको हो गया, किसके बीच में? तो कहते हैं स्व और पर के बीच में।
खेमचंद भाई कहते थे ना, પરથી ખસ સ્વમાં વસ, આટલું કર તારા મારા માટે બસ। आ छे टूकू अने टच, माने इतना ही करना है क्या कि परथी खसकना है और स्व में वसना है। कितना सरल मार्ग है। श्री भूति मुनिराज तुस मास भिन्न करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। विचार करो, माने इतना सरल मार्ग, परंतु इस आत्मा को प्राप्त करने में कितना काल निकाल दिया? अनंत काल निकाल दिया। कितना काल? अनंत काल। जानने वाले को ही नहीं जानते हैं, सबको जाना है ना। पंडित राजेंद्र जी की भक्ति है ना, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। हे कैसा ज्ञान धारी मैंने आपा ना पहचाना। एक दिन मेरा गोरा तनिए मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न आएगा। आया अकेले अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। और ये ज्ञानी नहीं होते, गुरुदेव नहीं होते, माता जी नहीं होते, श्रीमद जी नहीं होते, तो हम कहाँ होते? हमें कौन ये इतना जबरदस्त तत्व हमें कौन समझाता? कौन हमें इन व्याधियों के बीच में, ये इन आकुल माने इन उदयों के बीच में हमें कौन निराकुल रखता? हमें कौन इतने आनंद में रखता? कौन मस्त रहने का मार्ग हमें बताता? अगर ये ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी होने का यहाँ पे उपाय बताया, और ये ज्ञानी हो गए इसकी दशा यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञानी हो गए तो पोतानी अने परिणति ने जाणतो प्रवर्ते छे, अने पुद्गल द्रव्य પોતાની અને પરની પરિણતિને नहीं जानतो प्रवर्ते છે। पुद्गल द्रव्य अपनी परिणति को भी नहीं जानता और पर की परिणति को भी नहीं जानता, क्योंकि पुद्गल में क्या नहीं है? पुद्गल में ज्ञान नहीं है ना। पुद्गल कुछ जानता नहीं है, और हम दिन रात किसके पीछे दौड़ते हैं? इस पुद्गल के पीछे दौड़ते हैं। दो चीज नहीं है, ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। और मेरे में ज्ञान भी है और मेरे में सुख भी है। अपनी कीमत नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारी कीमत कोई नहीं करेगा। क्या कहा? हम अपनी कीमत नहीं करेंगे तो एक इंद्रिय में चले जाएंगे जहाँ कोई अपने को जीव मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये जन्म मरण का साइकिल ये अनंत काल से ये चलता आ रहा है। जैसे साइकिल का पेंडल होता है ना, दो पेंडल है ना, एक ऊपर जाए एक नीचे, एक ऊपर एक दूसरा नीचे, ऐसे अनादि काल से क्या करते आ रहे हैं? जन्म और मरण। अब या कहते ज्ञानी हो गए ना, तो ज्ञानी हो गए तो પોતાની પરિણતિને પણ જાણે અને પરની પરિણતિને પણ જાણે, પરંતુ પુદ્ગલ कुछ न जाने, પોતાની પરિણતિને પણ ન જાણે અને પરની પરિણતિને પણ ન જાણે। આમ તેમનામાં સદા અત્યંત ભેદ હોવાથી, બંને भिन्न द्रव्यो होवाथी, બંને भिन्न द्रव्यो होवाथी, दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं? जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये ही तत्व का सार। दोनों जुदा। श्रीमद जी ने कहा है ना, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। जड़ ने चेतन बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बन्ने जीणे समजाय छे। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो पाय छे। निर्ग्रंथनो पंथ बहु अंतनो पाय छे। ये ज्ञान मिलना, ये शोभशम का इतना उघाड़ होना, ये संगनी पर्याय मिलनी कितना दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं ना, बारंबार कहते हैं आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि उपयोग नो सदुपयोग करी लो। करी ले कमाणी सम्यक ज्ञान रे, आवो अवसर फरी नहीं मळे आ मानवी। करी ले कमाणी सम्यक
सम्यक ज्ञानी रे। उपयोग को स्थूल नहीं, उपयोग सूक्ष्म चाहिए, क्योंकि चैतन्य तत्व कैसा है? सूक्ष्म है। इसके लिए ज्ञान भी कैसा है होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना। सम्यक ज्ञान के लिए ये सारे अधिकार है ना, संवर अधिकार, ये सारे निर्जा अधिकार, वहां पे शुरुआत में ही पहले कलश में सम्यक ज्ञान के विशेषण कहे। सम्यक ज्ञान केवू है, सम्यक ज्ञान धीर छे, सम्यक ज्ञान वीर छे અને सम्यक ज्ञान અનાકૂળ છે। सम्यक ज्ञान धीर छे, उदात्त छे અને અનાકૂળ છે। कैसी भी परिस्थिति हो जाए सम्यक ज्ञान धीर छे। धीर छे એટલે એને શાંત રહીને જાણે છે। ધીર છે, અનાકૂળ લક્ષણ વાળું છે। રંશ માત્ર પણ આકુળતા ના થાય। सेमा? सम्यक ज्ञान में, क्योंकि पता है कि ज्ञान में किसी का आज तक प्रवेश हुआ ही नहीं। ज्ञान तो मात्र बधाने जाणवानुं ज काम करे छे। ज्ञान में ज्ञेयों का कभी प्रवेश हुआ नहीं। 3 वाक्य कहते ना बहुत बार अपन के ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञान में ज्ञेय नहीं और ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। फिर से, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञान में ज्ञेय नहीं और ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, बस ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं। बस ये समझ लो ना, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में भिन्नता समझ ली, राग और ज्ञान के बीच में भिन्नता समझ ली, तो ये जीव ज्ञानी हो गया। कौन हो गया? ज्ञानी हो गया। हाँ, यह कितना जबरदस्त, कितना अपने को माने निर्भर कर देता है ये तत्व ज्ञान। ये हमारे जो सिद्धांत है, तत्व ज्ञान है, ये हमें हर समय कैसा रखता है? निर्भर रखता है ना। हम ये तत्व ज्ञान से रहित हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये मनुष्य भव में करने योग्य काम तो एक ही है, क्या है? कि मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए बारंबार समय सार में आगे की गाथा में लिखा कि आज दिन आत्मा केम प्राप्त न थयो। केम प्राप्त न थयो? 2 कारण लिखे। स्वयं ने आत्मा नहीं जाना, स्वयं ने आत्मा नहीं जाना, और जो जीव आत्मा को जानते हैं, जो जीव आत्मा को जानते हैं उनकी संगति नहीं की। 2 कारण लिखे। क्या कहा? स्वयं ने आत्मा को नहीं जाना और जो जीव आत्मा को जानते उनकी संगति करे ना, उनकी संगति करे तो बारंबार ये आत्मा कैसा हो? आत्मा ऊर्ध्व हो, बराबर ना। क्योंकि अनादि काल के ये विषयों में सुबुद्धि पड़ी है ना, तो ये थोड़ी ना ऐसे टूटेगी। इसको बार बार ज्ञानी की संगति करके, अभ्यास करके, स्वाध्याय आदि में लगकर, बारंबार चिंतन करके, है ना, ये इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे वेद ज्ञान करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो विकल्प टूट के क्या हो जाएगा? निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाएगी। 2 द्रव्य अत्यंत भेद होवाथी, दोनों के बीच में अत्यंत भेद होने से ते बन्ने परस्पर अंतरंगમાં व्यापक भावने पामवा असमर्थ छे। दोनों के बीच में क्या नहीं है? दोनों के बीच में व्यापक पना नहीं है। गुरुदेव ने बहुत जबरदस्त, गुरुदेव का तो बात ही कुछ अलग है ना। गुरुदेव तो कितना एक एक कलश में, एक एक गाथा माटी कितना निकलता है, उनका चिंतन कितना गजब का था। पेंश्री कहते थे ना कि श्रुति नहीं लगती है, અને નીકળે કેટલું નીકળે, અંદરથી નીકળતું। गुरुदेव माने ऐसा कभी उनके प्रवचन सुनते हैं तो कभी मुंह में से ऐसा नहीं निकलता है कि कंटाला आ गया। ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो, गुरुदेव बोलता रहे और आपने सांभळता रहिए। यहाँ पे कह रहे गुरुदेव ने कितना यहाँ पे खुलासा किया कि दोनों के बीच में व्यापकपना नहीं है। किसके बीच में? पर के बीच में और आत्मा के बीच में। परंतु देखो गुरुदेव ने यहाँ पर में राग को लिया कि रागनी पर्याय અને આત્માની पर्याय વચ્ચે વ્યાપક નથી। એટલે રાગની पर्याय કહી દીધી તો પછી अन्य દ્રવ્યની તો શું વાત કરીએ? माने ये शरीर के साथ, ये घर के साथ,
ये पैसे के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना कैसे हो सकता है जब राग के साथ ही आत्मा का व्याप्य व्यापकपना नहीं है? ख्याल आ रहा है? ये घटित कर रहे गुरुदेव। मान राग के साथ आत्मा का व्याप्ति व्यापकपना नहीं तो फिर अन्य द्रव्य की तो क्या बात करें, कर्म के साथ, उदय के साथ, ये सब तो आत्मा से अत्यंत कैसे है, भिन्न है। राग સાથે આત્માનું વ્યાપ્ય વ્યાપકપણું નથી। વ્યાપ્ય व्यापक माने क्या? व्यापक माने कर्ता और व्याप्य माने कर्म, कार्य। व्याप्य माने कार्य और व्यापक माने कर्ता, बराबर ना? माने दोनों तरफ से लो, ज्ञान करता नहीं और राग उसका कार्य नहीं, बराबर। अब दूसरी बाजू से लो, राग करता नहीं और ज्ञान उसका कार्य नहीं, बराबर ना? दोनों तरफ से ले लो, दोनों के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं। एक बार ऐसे लो कि ज्ञान करता नहीं और राग उसका कार्य नहीं। ज्ञान राग को थोड़ी करता है, आत्मा राग का करता नहीं, माने राग उसका कार्य और ज्ञान करता। ऐसे राग और ज्ञान के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं। और राग करता और ज्ञान कार्य, माने राग है तो यहाँ पे ज्ञान हुआ, ऐसा है? राग है तो ज्ञान हुआ, ऐसा है? तो कहते हैं ऐसा भी नहीं, माने राग करता और ज्ञान कार्य, ऐसा भी नहीं। और ज्ञान करता और राग करे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए दोनों के बीच में क्या नहीं? तो कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध નથી। हाँ, दोनों भिन्न छे। फिर का जीव पुद्गल ने कर्ता कर्मपणु छे एवी भ्रम बुद्धि अज्ञान ने लीधे ત્યાં સુધી भासे छे। देखो ऐसी भ्रम बुद्धि कब तक भासेगी? कब तक? जब तक अज्ञान छे। જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી આવી કરતા બુદ્ધિ ભાસ્યા કરશે। જ્યાં સુધી જ્ઞાન જ્યોતિ કરવટની જેમ નિર્દય રીતે ઉગ્ર રીતે જીવ પૂતગલનો તત્કાળ ભેદ ઉપજાવીને પ્રકાશિત થતી નથી, ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती है, જ્યાં સુધી सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं था, ત્યાં સુધી શું થયા કરશે? તો કે ચાબી પૂતગલ અને જીવ વચ્ચે कर्ता कर्मपणु उभू रहेशे, कर्ता कर्मनी बुद्धि उभी रहेशे। कब तक? जब तक वो प्रज्ञा छीणी नहीं मारेगा। ख्याल रहा ना? जब तक प्रज्ञा छीणी नहीं मारे ત્યાં સુધી આવી भ्रम बुद्धि रहा करसे। शू रहा करसे कि मैं आत्मा करता और ये शरीर मन वाणी है ना, ये सब मेरे कार्य, ये शरीर मन वाणी है ना, ये जो भी पुद्गल का कार्य होता है वो मेरा कार्य और मैं उसका क्या? मैं उसका करता। कब तक ये भ्रम बुद्धि रहेगी? कि जब तक ये क्या नहीं करेगा, जब तक ये क्या नहीं करेगा, तो कहते जीव અને पुद्गल वच्चे भेद ज्ञान। विज्ञान ज्योति में लिखना, विज्ञान ज्योति એટલે सम्यक ज्ञाननी पर्याय। विज्ञान ज्योति એટલે कई पर्याय? सम्यक ज्ञाननी। अपने आता है ना गोपालदास जी बरैया का उदाहरण कि गोपालदास जी बरैया थे तो उनकी पत्नी कितनी माने कितनी विरोधी थी कि नहीं, हुक्का फूकती थी ना, तो बहुत बार तो पंडित जी को बोलते थे कि हुक्का फूकने के लिए, माने हुक्का को वो जलाने के लिए बोलती थी, माने तो भी पंडित जी शांत भाव से, शांत परिणाम से वो काम करके आ जाते थे। माने इतनी प्रतिकूल पत्नी होने के बावजूद भी उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, इतने शांत परिणाम वाले थे। वो ज्ञानी थे, माने ज्ञानी कैसे भी पर में परिणमन हो, उस समय भी वे अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं भूलते। किसको नहीं भूलते? ज्ञान। सीता जी को वन जंगल में छोड़ आए थे ना सारथी, रामचंद्र जी के आदेश से, पर उस समय भी सीता जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं भूला। माने उस समय भी सारथी को कहा, क्या कहा कि भले लोक अपवाद के लिए मुझे तो त्यागी, परंतु रामचंद्र जी को बोलना है ना कि लोक अपवाद के कारण कभी धर्म को नहीं छोड़ना। विचार करो, माने ज्ञानी हमेशा धर्म स्वभाव, माने एक आत्मा को हर समय देख रहे हैं। भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है उसको एक समय के लिए भी ज्ञानी नहीं भूलते, और अज्ञानी को एक समय के लिए भी अपना भगवान आत्मा याद नहीं आता। दोनों में आप अंतर समझते हो?
बार बार ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को मुख्य करेगा कि ये पढ़ने वाला मैं नहीं परंतु मैं जानने वाला, मैं बोलने वाला नहीं परंतु मैं जानने वाला, मैं खाने वाला नहीं परंतु मैं जानने वाला। माने हर समय अपने ज्ञान चेतना को आता ना 3 प्रकार की चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अज्ञानी को 2 चेतना तो है, कौन सी? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, परंतु उनको कौन सी चेतना नहीं है? तो कहते ज्ञान चेतना नहीं है, ज्ञान चेतना नहीं है ना। और ज्ञानी को ज्ञान चेतना प्रकट हो गई, इसलिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से अपने को कैसा जानते हैं? भिन्न जानते हैं। कैसा जानते हैं? भिन्न जानते हैं। जगत में तीसरी गाथा में कहा ना समय सार में कि जगत में कोई सुंदर नहीं है। एक सुंदर कोई पदार्थ है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और कोई सुंदर नहीं है ना। माने सारे द्रव्य सुंदर बताए, परंतु सारे द्रव्यों में से भी जानने वाला तत्व कौन है? तो जीव तत्व है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट तत्व कोई जगत में है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा? भेद ज्ञान करनारी ज्ञान ज्योति करवटनी जेम निर्दय रीते उग्र रीते जीव पुद्गलनो तत्काल भेद उपजावीने प्रकाशित थती नथी। त्या सुदीन अज्ञान भाव से ये क्या होता रहेगा? कर्ता कर्म की भ्रांति खड़ी रहेगी, कर्ता कर्म का अभाव नहीं होगा। इसलिए ये कलश यहाँ पे पहले तो ज्ञानी की बात बताई कि ज्ञानी हो गए माने ज्ञाता हो गए, पूरे जगत के क्या हो गए? ज्ञाता हो गए, पूरे जगत के जाननार हो गए। सुबह कहा था ना, ज्ञानी जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता। कितनी बार समोशरण में गए? अनंत बार गए, परंतु वहां जाके भी हम कैसे आए? कोरा ना कोरा आया, है ना, कोरे के कोरे आए। एक बार भी हमने अपने आत्मा को नहीं देखा। और करने वाला जीव कहीं पे भी कर लेता है, नरक में भी इतनी प्रतिकूलता के बीच में भी क्या कर लेता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। पूज्य बेन श्री का बोले ना वचनामृत में कि जेवु कारण आप्ये एवु कारण था, एवु कार्य था। जेवु कारण है ना, जिसका बीज बोएंगे उसका झाड़, उसका वृक्ष उगेगा ना। इमली का बीज बोएंगे तो इमली का वृक्ष होगा, आम का बीज बोएंगे तो आम का वृक्ष होगा। ऐसे यहाँ पे जैसे परिणाम करेंगे ना वैसा कार्य होगा। शुभ अशुभ परिणाम करेंगे तो 4 गति रूप कार्य होगा, और शुद्ध परिणाम की प्राप्ति करेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति हुए बिना है। गुरुदेव एक ज्ञान गोष्ठी में दिया ना कि ये जो तत्व ज्ञान अपन ले रहे हैं ना, ये जो तत्व ज्ञान ले रहे हैं, ये संस्कार पढ़ रहे हैं। उसके लिए गुरुदेव ने ज्ञान गोष्ठी में एक दृष्टांत दिया है कि जे माटलू हो ना, मटका होता है घड़ा, उसमें हम पानी की 4-5 बूंदे डाले ना, 10-15 बूंदे डाले तो वो पानी दिखता नहीं है, परंतु वो घड़ा भीगा के नहीं भीगा, वो भीगा के नहीं भीगा ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी सपोज सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, हाँ अभी नहीं हुआ है सम्यक दर्शन, तो बोलते कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करो। परंतु ये जो तत्व ज्ञान सुना समझा ना, और ये बार बार जो निर्णय हो रहा है ना, ये संस्कार पड़ रहे हैं, और ये संस्कार ही क्या करेगा? ये संस्कार ही एक समय ऐसा आएगा कि ये संस्कार वो निर्विकल्प दशारूप परिणमित हो जाएगा। ये एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा की रुचि इतनी बढ़ जाएगी कि वो विकल्प टूट कर आत्मा संबंधी के विकल्प भी टूट जाएंगे और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाएगी। मार्ग तो यही है। એટલે पिंची केश है कि मने नहीं हो रहा है काम तो छोड़ मत दो, नहीं हो रहा है काम तो छोड़ मत दो, हताश नहीं हो जाओ, निराश नहीं थी जाओ। कारण के ऐसे करते करते अभ्यास, जैसे कोई ड्राइविंग सीखता है ना, ड्राइविंग सीखता है तो पहले तो एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, कहीं इधर उधर भी चला जाता है, गियर भी अलग अलग नहीं पता हो तो कुछ भी डाल देता है, चल रहा है। परंतु वो अभ्यास प्रैक्टिस से वो क्या हो जाता है? एकदम पक्का हो जाता है।
फिर तो उसको बिंदास कहीं कहीं देखता है और आराम से गाड़ी चला रहा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि शुरुआत में ये अभ्यास करते करते अभी वो रागादि पर्याय कर्म के उदय में जुड़ भी जाता है, परंतु थोड़े समय के बाद उसको वापस वो तत्व ज्ञान याद मुख्य करता है, आत्मा को मुख्य करता है और वापस उससे पीछे हटता है। और ऐसे ऐसे अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो विकल्प टूट जाएंगे और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा यही विधि है, ये उपाय है ना। एक हो तरण काल मां परमारत्नो पंता, निर्विकल्प दशा ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए 6 डाला में कहा है ना कि मोक्ष महलनी प्रथम सीढ़ी कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र कभी सम्यकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है? माने यहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञानी कैसे हो, है ना, इसकी पूरी दशा उसका उल्लेख किया कि एक बार ज्ञानी થઈ ગયા પછી એ સ્વ અને પરની પરિણતિને જાણે છે। પુદ્ગલ में ज्ञान नहीं, इसलिए स्व ने पण न जाने અને પરને પણ न जाने। ऐसा जिसने भेद जान लिया वो जीव ज्ञानी है। राग और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है। क्या नहीं है? व्याप्य व्यापकपना नहीं है। परंतु अनादिकाल से अज्ञानता के कारण से हमने क्या माना है? राग और आत्मा के बीच में कर्ता कर्मपना माना। ये पुद्गल और शरीर और आत्मा के बीच में कर्ता कर्मपना माना। और जहाँ भेद ज्ञान होगा, ज्ञान विवेक ज्ञान ज्योति विज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी, तब क्या होगा? तो कहते हैं कर्ता कर्मपना का नाश हो जाएगा। बराबर ना, कर्ता कर्मपने का नाश हो जाएगा। कितने दृष्टांत है ना। हंस का दृष्टांत दिया है समय सार में कि हंस की चोंच में वो खटासमय पदार्थ होता है ना, तो वो जहाँ दूध में वो चोंच स्पर्श करती है तो दूध और पानी अलग हो जाते हैं। दूध और पानी अलग हो जाता है। ख्याल है ना। शंख होता है सफेद और काली मिट्टी को खाता है, परंतु वो कभी क्या नहीं होता? काला नहीं होता। शंख है सफेद और काली मिट्टी को खाता है तो भी कभी काले पने को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ज्ञानी यहाँ पे कहते 96,000 रानियों के बीच में रहे, 6 खंड के वैभव के बीच में रहे ना, तो भी कहते हैं कभी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होते हैं। और द्रव्यलिंगी मुनिराज सब कुछ छोड़ के चले जाए, सब कुछ छोड़ के चले जाए, तो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो कभी सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकते। સમયસાર के બંધ અધિકારમાં ગાથા છે ને, અધ્યવસાનની ગાથાઓ છે। અધ્યવસાનમાં શું કીધું છે કે હું કોઈને જીવાડું, मैं किसी को जीवाड़ू, હું કોઈને સુખી કરું, દુખી કરું, મારું, એ જ અધ્યવસાન છે। वही अध्यवसान है। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है कि मेरे कारण से सब सुखी है ना, और कोई अपने को 2 शब्द कह दे तो अपने को लगता है कि उनके कारण से मैं दुखी, परंतु कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकता। अपने को लगता है ये कोरोना वायरस के कारण वो मर गया है ना, यहाँ पे कहते कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि सब अपने अपने उदय प्रमाण कार्य होता है। किसके प्रमाण? उदयी प्रमाण। सबकी अपनी अपनी योग्यता है। कोई परद्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। ऐसे यह अद्भुत कलश हमने आज देखा। इसके बाद अब 83 नंबर की गाथा हम थोड़ा सा ये गाथा का शुरुआत करेंगे। आज ये पूरी नहीं लेंगे, परंतु थोड़ी सी ये गाथा में क्या है, थोड़ा इसका स्वरूप एक 5-10 मिनट में लेकर हम इस गाथा को कल सुबह लेंगे। मैं पहले ये गाथा के ऊपर जो उत्थानिका है वो मैं पढ़ती हूँ। તેથી એ સિદ્ધ થયું કે જીવને પોતાના જ પરિણામો સાથે કર્તા કર્મ ભાવ અને ભોગતા ભોગ્ય ભાવ છે। જીવને પોતાના પરિણામ સાથે કર્તા કર્મ અને ભોગતા ભોગ્ય ભાવ છે। किसके साथ? जीव ने પોતાના જ પરિણામ સાથે। બરાબર। आगे की 80, 81, 82 नंबर की गाथा में પોતાના પરિણામમાં કયા લેવાના છે? રાગના પરિણામ। ठीक है ना, राग के परिणाम लेना ना है, और पुद्गल के परिणाम अलग और जीव के परिणाम अलग। यहाँ अपन ने सुबह देखा था कि यहाँ
જીવના પરિણામમાં અહીંયા મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ લેવાના છે, બરાબર. તો એથી એ સિદ્ધ થયું કે જીવ પોતાના પરિણામ સાથે કરતા કર્મપણું છે અને સાથે यहाँ भोक्ता भोग्यपणुं पण लई लीधुं. माने इसमें दोनों सिद्ध करना है. जीव अपने परिणाम का कर्ता भी है और अपने परिणाम का भोक्ता भी है. अपने परिणाम का कर्ता भी है और अपने परिणाम का भोक्ता भी है. एक बार आज तो खुशबूबेन नहीं है, परंतु वो ध्रुव और द्रव्य का पूछा था ना, ध्रुव और द्रव्य. तो ध्रुव और द्रव्य गुरुदेव श्री दो अपेक्षा से बात करते थे. ध्रुव और द्रव्य के बीच में क्या अंतर है. एक तो कहते थे, गुरुदेव कहते थे कि ध्रुव અને દ્રવ્ય સેમ છે. ध्रुव कहो कि द्रव्य कहो, બંને एक જ છે, बराबर. एक अपेक्षा से तो ये कहो कि ध्रुव और द्रव्य दोनों, माने बहुत बार ध्रुव भी कह दो, द्रव्य भी कह दो, दोनों पर्यायवाची है. माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ध्रुव भी कह देते और द्रव्य भी कह देते. अब दूसरा अर्थ ध्रुव और द्रव्य का गुरुदेव ऐसा अर्थ करते हैं. ध्रुव माने भगवान आत्मा. ध्रुव है वो भगवान आत्मा जो त्रिकाली द्रव्य है ना, जो टिकता द्रव्य है, नित्य अंश है, वो भगवान आत्मा है ध्रुव. और जो पर्याय अंश है उसको कहेंगे द्रव्य. पर्याय अंश को कहेंगे द्रव्य और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कहेंगे ध्रुव. माने भगवान आत्मा है ध्रुव और पर्याय अंश है द्रव्य. और ध्रुव और द्रव्य को एक अपेक्षा से दोनों पर्यायवाची नाम है. मैंने समान अर्थ में भी उसको, मैंने त्रिकाली ध्रुव को कभी द्रव्य भी कह देते हैं गुरुदेव और कभी ध्रुव भी. ध्रुव तो है ही, परंतु उसको द्रव्य भी कह देते हैं. और दूसरा अर्थ है ध्रुव माने भगवान आत्मा और द्रव्य माने पर्याय अंश. पर्याय अंश को द्रव्य कहते हैं, है ना. अब देखो यहाँ पे 83 नंबर की गाथा में कर्ता और भोक्ता, ये दोनों पर्याय का कर्ता भी स्वयं और भोक्ता भी स्वयं. माने कोई दूसरा मेरी पर्याय को कर्ता भी नहीं और मेरी पर्याय को भोक्ता भी नहीं. और ना मैं दूसरों की पर्याय को करता हूं और ना मैं दूसरों की पर्याय को भोगता. अपन को लगता है ना कि अपन ने रसगुल्ले भोगे, है ना. अपन को लगता है हमने ये परद्रव्य को भोगा, परंतु आत्मा, गुरुदेव बहुत बार कहते हैं कि आत्मा पर ने भोग भी नहीं सकती. अगर हम रसगुल्ले को भोगेंगे ना तो आत्मा जड़ थई जશે. आत्मा केवो થઈ જશે? जड़ થઈ જશે. हम रसगुल्ले को नहीं भोगते, हम रसगुल्ले के संबंध में जो राग है ना, उस राग को भोगते हैं. फिर से अज्ञानी किसको भोगता है? रसगुल्ले के संबंध में जो राग है उस राग को भोगता है. और ज्ञानी तो उस समय भी ज्ञान को भोगता है. दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? रसगुल्ले को तो ज्ञानी भी नहीं भोग सकता और अज्ञानी भी नहीं भोग सकता, क्योंकि वो तो जड़ है. शरीर भी रसगुल्ले को नहीं भोग सकता, तो आत्मा तो बहुत दूर की बात हुई. क्या कहा? फिर से शरीर भी रसगुल्ले को नहीं भोग सकता. समझ में आ रहा है? तो फिर आत्मा रसगुल्ले को भोगे वो तो बहुत दूर की बात है. अज्ञानी उस भोजन संबंधी का जो राग है ना उसको भोगता है, और ज्ञानी उस समय जो ज्ञान होता है ना उसको भोगता है. माने ना मैं परद्रव्य को भोग सकता हूं और ना मैं परद्रव्य का करता हूं. माने ये जो अपराधी परिणाम होते हैं, राग के जो परिणाम है वो अपराध स्वयं का है. माने हमारी कमजोरी से हमें ये परिणाम होते हैं राग के. हम दूसरों को दोष देना छोड़ दे, क्योंकि हम अगर दूसरे को दोष देंगे तो हम अपने भूल को कभी सुधार नहीं पाएंगे. परंतु हम अपना दोष देखेंगे तो हम अपने दोष को टालकर हम निर्दोष हो जाएंगे. पर्याय में कब होंगे? जब हमने अपना दोष देखा था. और हम दूसरों का दोष देखेंगे तो कभी हम उस भूल को टाल सकते नहीं है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये गाथा, पहले गाथा पढ़ते हैं. आत्मा करे निज निज ए मंतव्य निश्चय नयतनु वळि भोगवे निज निज आत्मा एम निश्चय जाणवू. गाथा. નિશ્ચય નહીં નો એમ મત છે કે આત્મા પોતાને જ કરે અને વળી આત્મા પોતાને જ ભોગવે છે. એમ હે શિષ્ય તું જાણ.
ગાથાર્થ તો પહેલે 2-3 લાइन में बता दिया कि आत्मा पोताना परिणाम ने करे અને પોતાના परिणाम ने भोगवे। बराबर। अब देखो टीका, पहला अपन टीका एक बार पढ़ देते हैं। अब इसको पूरा डिटेल में हम कल सुबह के स्वाध्याय में समझेंगे शांति से। જેમ ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થાઓને પવનનું વાવવું અને નહીં વાવવું તે નિમિત્ત હોવા છતાં પણ પવનને અને સમુદ્રને વ્યાપક ભાવના અભાવના લીધે કરતા કર્મપણાની અસિદ્ધિ હોવાથી સમુદ્ર જ પોતે અંતરવ્યાપક થઈને ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થાને વિશે આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઉત્તરંગ અવસ્થાને અને નિસ્તરંગ અવસ્થાને એવા પોતાને કરતો થકો પોતાને એકને જ કરતો પ્રતિભાસે છે, પરંતુ અન્યને કરતો પ્રતિભાસતો નથી। અને વળી જેમ તે જ સમુદ્ર ભાવ્ય ભાવકના અભાવને લીધે પરભાવનું પર વડે અનુભવાવું અશક્ય હોવાથી ઉત્તરંગ અથવા નિસ્તરંગ પોતાને અનુભવતો થકો પોતાને એકને જ અનુભવે છે, પ્રતિભાસે છે, પરંતુ અન્યને અનુભવતો પ્રતિભાસતો નથી। તેવી રીતે સસંસાર અને નિસંસાર અવસ્થાઓને પૂદગલ કર્મના વિપાકનો સંભવ અને અસંભવ નિમિત્ત હોવા છતાં પણ પૂદગલ કર્મને જીવને વ્યાપક ભાવના અભાવના લીધે કરતા કર્મપણાની અસિદ્ધિ હોવાથી જીવ જ પોતે અંતરવ્યાપક થઈને સસંસાર અથવા નિસંસાર અવસ્થાને વિશે આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને સસંસાર અથવા નિસંસાર એવા પોતાને કરતો થકો પોતાને એકને જ કરતો પ્રતિભાસો પરંતુ અન્યને કરતો ન પ્રતિભાસો। અને વળી તેવી રીતે આ જ જીવ ભાવ્ય ભાવકના અભાવને લીધે પરભાવનું પર વડે અનુભવાવું અશક્ય હોવાથી સસંસાર અથવા નિસંસાર રૂપ પોતાને અનુભવતો થકો પોતાને એકને જ અનુભવતો પ્રતિભાસો, પરંતુ અન્યને અનુભવતો ન પ્રતિભાસો। એમ અહીંયા કહે છે। आ गाथा ने आ टीका ने एकदम शांति थी हम कल सुबह एक एक शब्द का अर्थ खोल खोल कर हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें जो दृष्टांत दिया और इसमें क्या कहना चाहते हैं वो कल सुबह के स्वाध्याय में समझेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजनाटी नमाया है परम उपकारी जिन वाणी सहज न्यायक बताया है हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्कार है। बोलो बोलो अनंत अनंत से